नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस की यात्रा। भारत के लिए ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। हमारे पास इस मिशन से जुड़े ताज़ा अपडेट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं उन्हें समझें। तो सबसे पहले हुआ क्या है। आज 25 जून 2025 को भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी है और साथ में है एक्सियम 4 का क्रू ड्रैगन कैप्सूल और इसी में सवार हैं भारत के शुभांशु शुक्ला। लिफ्ट ऑफ मतलब उड़ान एकदम सफल रही, सब सामान्य है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सफल उड़ान नहीं है, ये ऐतिहासिक है जैसा आपने कहा। देखिए, राकेश शर्मा जी 1984 में गए थे। हाँ, काफी साल हो गए। पूरे 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला आईएसएस से डॉक करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले वो दूसरे भारतीय नागरिक होंगे। दूसरे भारतीय नागरिक और पहले जो आईएसएस से डॉक करेंगे। बिल्कुल। और ये जो एक्सियम 4 मिशन है, ये भी समझना जरूरी है। ये एक्सियम स्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, उनका चौथा मिशन है। ये जो अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस ले जा रहा है। अच्छा, तो ये प्राइवेट कंपनी का मिशन है। हाँ, मतलब इसमें पार्टनरशिप है। फैल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल, ये तो स्पेस एक्स के हैं। हाँ, वो तो जाने माने हैं। बहुत भरोसेमंद सिस्टम है उनका। तो ये सिर्फ आईएसआरओ या नासा का मिशन नहीं हुआ फिर, ये तो मतलब कई लोग शामिल हैं इसमें। हाँ, यही तो इसे और दिलचस्प बनाता है। ये असल में नासा, स्पेसएक्स, एक्सियम स्पेस और अपना आईएसआरओ, इन सब के बीच एक अनोखा सहयोग है, एक कोलैबोरेशन। ये दिखाता है कि कैसे अब स्पेस तक पहुंचने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी कितनी अहम हो गई हैं। सही बात है। और भारत के लिए ये मॉडल शायद भविष्य में स्पेस मिशन को और आसान बना दे। अच्छा, और मिशन का मकसद क्या है? मतलब शुक्ला वहां सिर्फ जा तो नहीं रहे होंगे, कुछ काम भी होगा। हाँ, बिल्कुल। एक पूरा वैज्ञानिक एजेंडा है। एक्सियम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर आप अंदाजा लगाइए 60 से ज्यादा प्रयोग होने हैं। 60? बाप रे जी। इनमें माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में रिसर्च शामिल है, जैसे कि दवा बनाने में प्रोटीन क्रिस्टल कैसे बेहतर बन सकते हैं या नए मटेरियल्स का व्यवहार कैसा होता है वहां। अच्छा। इसके अलावा पृथ्वी का अवलोकन, लाइफ साइंसेज, मटेरियल साइंस, काफी कुछ है। तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक मिशन नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। एकदम। आपने माइक्रोग्रेविटी रिसर्च की बात की, क्या इस तरह के प्रयोग वो भारत के अपने गगनयान कार्यक्रम के लिए भी कुछ मायने रखते हैं? निश्चित रूप से। बल्कि मैं कहूंगी कि ये मिशन भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के लिए एक बहुत ही अहम कदम है। अच्छा। गगनयान का लक्ष्य क्या है? 2027 तक भारत से पहली बार इंसानों को अपने स्पेसक्राफ्ट में भेजना। हाँ, स्वदेशी। बिल्कुल। तो इस मिशन से जो अनुभव मिलेगा, खासकर माइक्रोग्रेविटी में, इंसान का शरीर कैसे रिएक्ट करता है, वहां रहने और काम करने की जो टेक्नोलॉजी है, वो सारा डेटा, वो अनुभव गगनयान की तैयारी में सीधे काम आएगा। आप कह सकते हैं कि ये गगनयान के लिए एक तरह का ड्रेस रिहर्सल जैसा है। सही, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। अच्छा, इस पूरे तकनीकी और वैज्ञानिक सफर में कुछ मानवीय पहलू भी हैं जो सामने आए। जैसे उड़ान से ठीक पहले ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने अपनी पत्नी कामना का जिक्र किया, उन्हें धन्यवाद दिया, कहा कि उनके बिना इसका कोई मतलब नहीं होता। ये बातें भी दिल छू लेती हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इतने बड़े मिशन के पीछे भी व्यक्तिगत भावनाएं जुड़ी होती हैं। और वो ये भी सुनने में आया कि वो अपने साथ कुछ खास चीजें ले गए हैं, घर की याद दिलाने वाली। हाँ, ये भी काफी दिलचस्प है। उन्होंने अपने साथ कुछ भारतीय व्यंजन रखे हैं। अरे वाह, क्या? जैसे आमरस है, मूंग दाल हलवा और गाजर हलवा। क्या बात है। और साथ में जॉय नाम का एक हंस का सॉफ्ट टॉय भी है। अच्छा। तो ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि अंतरिक्ष यात्री कितने भी दूर जाएं, अपनी संस्कृति, अपने घर की यादें साथ रखते हैं। हाँ। और हाँ, एक और चीज, वो मनीष त्रिपाठी का डिजाइन किया हुआ एक खास भारतीय एक्सियम 4 मिशन बैज भी पहनेंगे। जो उनकी विरासत को दिखाता है। जी। तो लिफ्ट ऑफ तो कामयाब रहा, लेकिन सफर तो भी चल रहा है ना। आगे क्या होने वाला है? मतलब अगला अहम पड़ाव क्या है? हाँ, बिल्कुल। सफर अभी जारी है। अगला बड़ा पड़ाव है आईएसएस के साथ सफलतापूर्वक डॉकिंग, जिसकी पुष्टि अगले कुछ घंटों में हो जानी चाहिए। ये मुश्किल होता है क्या, डॉकिंग? हाँ, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। क्रू ड्रैगन कैप्सूल को बहुत धीरे धीरे, सावधानी से स्टेशन के साथ जोड़ना होता है। अच्छा। एक बार वो डॉक हो गया, उसके बाद ग्रू कैप्टन शुक्ला स्टेशन पर लगभग
14 दिन बिताएंगे। 2 हफ्ते? हाँ, 2 हफ्ते। और इस दौरान वो अपने वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और इसरो के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करेंगे। तो मुख्य लक्ष्य फिर वही हुआ, गगनयान और भविष्य के भारतीय मिशनों के लिए जानकारी लाना। बिल्कुल। जो डेटा और अनुभव वो वापस लाएंगे वो इसरो के लिए खजाने जैसा होगा। इससे गगनयान और उसके बाद के मिशनों की प्लानिंग और उनको करने में सीधी मदद मिलेगी। सही। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में एक बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें एडवांस साइंस है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक नया मॉडल दिख रहा है और साथ ही एक व्यक्ति की अपनी कहानी, प्रेरणा और वो मानवीय स्पर्श भी है। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है। हाँ। ये मिशन हमें दिखाता है कि कैसे इतने बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों में भी वो व्यक्तिगत पसंद, जैसे खाना या कोई सॉफ्ट टॉय या सांस्कृतिक प्रतीक, वो अपनी जगह बना लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो जैसे जैसे इंसान अंतरिक्ष में और आगे जाएगा, अपनी इंसानियत और सांस्कृतिक जड़ों को साथ ले जाना कितना जरूरी होगा। ये भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के मानवीय पहलू के बारे में क्या नए सवाल खड़े करता है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।